अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन रक्षंदा कुरैशी एंड आई वर्किंग एट निसार रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चेंजेस करनी चाहिए जिनको फॉलो करने के बाद हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रोज़ाना की रूटीन में हमारा आटा इस्तेमाल होता है, मोस्टली लोगों के घर वाइट आटा इस्तेमाल होता है जो कि रिफ़ाइन होता है। रिफ़ाइंड फ्लोर के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं इंसानी सेहत के ऊपर, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को फ़ौरन बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन का मसला आजकल इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए वाइट आटे को आप रिप्लेस करें मल्टीग्रेन फ्लोर के साथ। मल्टीग्रेन फ्लोर जो होता है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो सारे अनाज का जो है वो डिफरेंट किस्म के जो अनाज होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उनको कंबाइन करके वो बनाया जाता है। आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके अंदर जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो तकरीबन सारे ही आपकी सेहत को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। मल्टीग्रेन फ्लोर से आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो मल्टीग्रेन फ्लोर का इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो हम लोगों की डाइट में, डेली की रूटीन में जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग ऑफिस या कहीं से भी थके हुए आते हैं तो हम घर के खाने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लें, या फिर जंक फूड का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब ख़वातीन की अगर हम बात करें तो बाहर के खानों से हार्मोन्स का मसला बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा शुगर का आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों का ये होता है कि अगर वो बाहर से खाना खाते हैं तो उनकी सेहत ना सिर्फ ख़राब होती है बल्कि उनका इम्यून सिस्टम भी सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। तो जंक फूड अपने बच्चों को भी जो है वो इन चीज़ों से अवॉइड करवाएं। बच्चों में भी डिप्रेशन देखने को आता है और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह रोज़ाना की रूटीन में मतलब है कि हम लोग रूटीन से जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो है फल और सब्ज़ियाँ। फल और सब्ज़ियों का डेली बेसिस पर इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फलों में इसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और सब्ज़ियों में फ़ाइबर की बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। फ़ाइबर, मिनरल्स और वाइटामिन्स ये तीनों ही हमारी सेहत को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। प्लस हम लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिन लोगों की क़ुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग होती है वो इन द फ्यूचर बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आप इस तरह करें कि उनको जो है वो वॉश करके आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से पहले 10-15 मिनट के लिए आप इनको भिगो दें, ताकि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेज हुए हुए होते हैं वो टॉक्सिन सारे रिमूव हो जाएं। फोर्थ नंबर पर जो चीज़ आती है वो है अल्कोहल का इस्तेमाल। फोर्थ नंबर पर जो चीज़ आती है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आपके जिगर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाकायदा जो लोग डेली बेसिस पे सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको मेजर जो है वो स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा आजकल एक्नी बहुत ज़्यादा, हमारी जो जवान लड़कियां हैं, यंग लड़के हैं, उनमें एक्नी का प्रॉब्लम इसीलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उनकी डाइट बैलेंस नहीं है। उनकी डाइट में सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जंक फूड्स ऐड हैं जो कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो स्किन इश्यूज़ देते हैं। इसके अलावा पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस। जो बाहर का हम लोग ब्रॉयलर वगैरह खाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल ख़वातीन का सबसे बड़ी जो वजह है वो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम रोज़ाना के डाइट में देखने लग जाएं तो ना सिर्फ हम अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं बल्कि अपनी इम्यूनिटी को भी बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल जो है, सिगरेट का इस्तेमाल, वो डेली बेसिस पर
जो जिन मर्दों में ज़्यादा है उनमें शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। सो आप लोग जो है हेल्दी लाइफ गुजारें, हेल्दी डाइट लें, ताकि आप इन द फ्यूचर बहुत सी बीमारियों से बच। खुराक का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ आपको सेहतमंद रखता है बल्कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी महफूज रखता है। अगर आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप हर किस्म के मसले को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।